एक बड़ी खबर आ रही है इस समय सिंधु जल समझौते से जुड़ी हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी थी। अब सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। एक बड़ा अपडेट आ रहा है सिंधु जल समझौते से जुड़ा हुआ। सिंधु जल समझौते पर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद रोक लगा दी थी और अब एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब चिनाब नदी पर ऐतिहासिक रणबीर नहर की लंबाई को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है। सरकार ने सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि अभी तक भारत चिनाब नदी के पानी का सीमित इस्तेमाल करता रहा है, जिसका मुख्य रूप से इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता है। लेकिन संधि के स्थगन के बाद भारत ने इस पानी का अधिकतम इस्तेमाल करने का फैसला किया है और अब भारत पानी का इस्तेमाल सिंचाई के साथ ही बिजली बनाने के लिए भी करेगा। आपको ये भी बता दें कि रणबीर नहर जम्मू के अखनूर क्षेत्र से होकर बहती है और इसके विस्तार से न सिर्फ जम्मू कश्मीर की कृषि को फायदा होगा बल्कि बिजली उत्पादन के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। रणबीर नहर विस्तार से कृषि और ऊर्जा दोनों ही क्षेत्रों को फायदा मिलने वाला है और अधिकारियों के मुताबिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में समय लगता है, इसीलिए सभी संबंधित विभागों को भी इस काम में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आ रही है सिंधु जल समझौते से जुड़ी हुई। सिंधु जल संधि को रद्द करने के बाद इसका अभी अस्थायी रूप से निलंबन करने के बाद सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। बड़ा कदम ये है कि रणबीर नहर की लंबाई को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। रणबीर नहर चिनाब नदी पर है और इसकी लंबाई को बढ़ाकर कृषि के साथ साथ बिजली बनाने में भी इस्तेमाल किया जाएगा इससे बहने वाले पानी का। तो एक बड़ा अपडेट है सिंधु जल समझौते से जुड़ा हुआ। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।